दे रखा है ए जिसका साइज है 3/3 और उसकी आइगन वैल्यूज दे रखी हैं 1 -1 और 3। जितना मैट्रिक्स का साइज होता है उतनी आइगन वैल्यू होती है, क्योंकि जो कैर इक्वेशन है उसकी जो डिग्री होती है वो उतना ही बनती है जितना कि उसका साइज होता है। 3 आइगन वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है सबसे पहले ऑप्शन ए में ए स्क्वायर प्लस ए, ऑप्शन बी में ए स्क्वायर माइनस ए और ऑप्शन सी में ए स्क्वायर प्लस 3a, ऑप्शन 4 में ए स्क्वायर माइनस 3a। तो ये चारों ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से बता सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट आप तब कैसे निकालेंगे जब आपको मैट्रिक्स नहीं पता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए यानी कि जो भी इस तरह से पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर दे रखी है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यू ए बी सी हैं, तो ए रेज टू द पावर के की जो आइगन वैल्यू होंगी वो आइगन वैल्यू की पावर हो जाएगा, यानी कि ए की पावर के, बी की पावर के और सी की पावर के। ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स को स्केलर सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी आइगन वैल्यूज भी स्केल्ड हो जाते हैं, यानी कि सी ए, यहाँ पर कैपिटल सी ले लीजिए और कैपिटल सी बी और कैपिटल सी सी। इस तरह से आइगन वैल्यू स्केल्ड हो जाती हैं। और ए प्लस बी की जो आइगन वैल्यू होगी, अगर ये करेक्ट साइज के हैं तो ए की आइगन वैल्यू यानी कि ए, बी और सी, इन आइगन वैल्यू में बी की आइगन वैल्यू आप जोड़ देंगे, जैसे एम, एन और टी। इस तरह से आप आइगन वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो ये 2-3 यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हैं जिसका हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए की जो आइगन वैल्यू है सबसे पहले हम उनको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए जो आइगन वैल्यू है ए की वो है 1। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये है 1 -1 और 3, 1 -1 और 3। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू को आप पावर कर दीजिए, यानी कि 1 और ये भी 1 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ए की जो आइगन वैल्यू है वो 1 -1 और 3। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, तो ये हो जाएगा प्लस करने पर 2 0 और यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। यानी कि यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या देता है आपको, डिटर्मिनेंट देता है, यानी कि डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका नॉन सिंगुलर है। ये बात गलत है। अब हम सेम बात करेंगे ऑप्शन बी के लिए। तो ऑप्शन बी में आपसे कहा गया है ए स्क्वायर माइनस ए की जो आइगन वैल्यू है, तो सबसे पहले स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे आप 1 1 और 9, और फिर आप ए की आइगन वैल्यू देखेंगे, ये है 1 -1 और 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 0 है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा है नॉन सिंगुलर जबकि ये क्या है, सिंगुलर। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर प्लस 3a उसकी आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 3a, क्योंकि हमें पता है 1 -1 और 3 आइगन वैल्यू है ए की, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू होंगी 1 1 9 और 3a की जो आइगन वैल्यू है वो 3 -3 और ये हो जाएंगी 9। अब हमें प्लस करना है, तो ये आइगन वैल्यू मिलेगी आपको 4 और ये मिलेगी -2 और 18, यानी कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाता है, क्योंकि कहा है नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिलेगा। अब बात करेंगे लास्ट ऑप्शन की, जो है ए स्क्वायर माइनस 3a, इसकी आइगन वैल्यू आपको मिलेंगी 119 और -3a करेंगे, या 3a की जो आइगन वैल्यू है वो 3 -3 और 9। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी आइगन वैल्यू आपको 0 नहीं, यहाँ पर ये 0 मिलेगा, लास्ट आइगन वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका सिंगुलर होगा जबकि दे रखा है नॉन सिंगुलर, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो ऑप्शन सी होगा।